जय हिंद। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी। नया चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको पता है कि हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा यह है कि जो सूत्र है टाइम एंड स्पीड का वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या याद कर रखा था? एसटीडी। एसटीडी, एस का मतलब है स्पीड, टी का मतलब है टाइम और डी का मतलब है डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि डिस्टेंस। अगर देखो, अगर हमें चाल ज्ञात करनी होगी, अगर हमें स्पीड ज्ञात करनी होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो स्पीड बराबर डिस्टेंट बट्टे टी, यानी कि डिस्टेंट बट्टे टाइम, दूरी बट्टे समय। अगर इसी में हमें समय ज्ञात करना होगा, हमें समय ज्ञात करना होगा, देखो सिर्फ हमें इतना याद रखना है। अभी आप इसको हम हटा दे रहे हैं। हटाने का मतलब ये है कि इसको हम अभी प्लान कर दे रहे हैं इतने। ठीक, अब यहां से समझो। हम आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंट बराबर चाल बट्टे चाल गुणा में समय। हम आपसे ये कह रहे हैं। हम आपसे यहीं पर हम कहते हैं कि दूरी हमारी 5 किलोमीटर है और समय हमारा 2 मिनट है, तो हमें टाइम बताना, वो सॉरी, स्पीड हमारी 2 किलोमीटर की, तो हमें टाइम बताना है। तो जब हम टाइम अगर हम ज्ञात करेंगे, जो हमने एग्जांपल लिया है कि अगर हम टाइम ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो टाइम बराबर, टाइम हमारा इधर आ जाएगा, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। यही फॉर्मूला था बेसिक से। देखो अब, यही फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला था, टाइम बराबर दूरी बट्टे समय। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एस टी डी, यानी कि डी बराबर स्पीड गुणा में समय। अगर इसी को और हम आगे देखते हैं, तो इनकी कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी माप के मात्रक है। समय को हम हमेशा किस किस से मापेंगे? तो देखो, समय को जब हम मापेंगे तो हम किससे मापेंगे? सामान्यतः समय को हम सेकंड, मिनट अथवा घंटे में मापते हैं और दूरी को मीटर, किलोमीटर, मील अथवा यार्ड में मापते हैं। हालांकि देखो, मील और यार्ड है, ये तो हमें बहुत कम ही देखने को मिलेगा। जो ज्यादा हमारे काम आएंगे, जो हमारे ज्यादा काम आएंगे वो हमारे ये होंगे मीटर, किलोमीटर, ये अधिक काम आएंगे। मील और ये यार्ड हमें बहुत कम ही देखने को मिलेगा। और चाल में भी हमें किलोमीटर और घंटा ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ये मील और घंटा हमें बहुत ही कम देखने को, और ये मीटर प्रति सेकंड, एक ये भी हमें देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हमें दिख। अब हम आपसे, हम यहाँ पर कहें, हम एग्जांपल हम ले रहे हैं आपसे। हम आपसे कहते हैं कि 1 घंटा बराबर, हम यहीं पर हम आपसे कहते हैं 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे 60 मिनट। अगर हम यहीं पर कहें कि 1 घंटा बराबर कितने सेकंड होते, तो आप 60 का गुणा और कर लें, जिससे कि हमारे 3600 सेकंड निकल के आ जाए। हम आपसे कहें कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते? 1000 मीटर।
और हम आपसे कहें कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मील ये हमने आपसे कहा है कि ये हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जब ये हमें मिल जाएगा तो हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे। आप इसको देखें। यहाँ पर एक चीज़ हमें दी हुई है कि देखो, अगर हम किलोमीटर से प्रति घंटा से अगर हम मीटर प्रति सेकंड में हम जाना चाहें, यानी अगर हम ज़्यादा से कम में जाना चाहें या कम से हम ज़्यादा में आना चाहें तो हम क्या करें? अगर देखो हम ज़्यादा से कम में जाएँगे तो 5/18 से गुणा करें, यानी कि ऊपर जो होगा वो कम होगा और नीचे वाला ज़्यादा होगा। अगर हम कम से हम ज़्यादा में आएँगे तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे। क्या आपको समझ आया होगा? ये किसमें निकलेगा? ये तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा और ये किसमें निकलेगा? ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। अब हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन होता है सवाल नंबर पहला शुरू। सवाल नंबर हमारा पहला शुरू होता है, तो सवाल नंबर पहले में क्या है कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल का अंतर क्या है? हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना है कि उनकी चाल का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा? देखो, ये लगभग हम जब 20-30 क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लेवल ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस इनका क्या निकलेगा? डिफरेंस देखते हैं तो 108 माइनस के 90 बराबर क्या निकला हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पूछा क्या है कि मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल क्या है? मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल क्या है? यानी कि हमें कम में जाना है, ज़्यादा से हमें कम में जाना है। तो ज़्यादा से अगर हमें कम में जाना होगा तो हमने आपसे क्या कहा था कि 18, तो ये आपका डिफरेंस निकला। हम किस में जा रहे हैं? ज़्यादा से कम में। अगर हम ज़्यादा से कम में जा रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि 5/18 से आपको गुणा करना होगा, जिससे हमारा मीटर प्रति सेकंड में जवाब निकलेगा। 18 से 18 कट गया तो आपका क्या आया? 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा पहला। यही कहा था। अगला इसी प्रकार हम देखते हैं, अगला क्या है? अगला हमारा सवाल है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है। एक आदमी 24 मीटर में 200 मीटर दौड़ता होगा यहाँ पर, ठीक? दौड़ता है। यहाँ थोड़ा-सा देखो मिस्टेक हो गया है, थोड़ा-सा हुआ है, वो कोई नहीं। यहाँ पर दौड़ता होगा, दौड़ता, ठीक है। फिर हमसे कहता है उसकी गति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पर देखो मीटर प्रति सेकंड में जब हमें जवाब दिया है तो हमें उसकी गति ज्ञात करनी है, यानी कि हमें चाल ज्ञात करनी है। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना है? 200। टाइम हमारा कितना है? 24। टाइम हमारा कितना है? 24। अब हमें ज्ञात किसमें करा रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने आपसे क्या कहा था? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमने आपसे क्या कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम मीटर प्रति वो सॉरी अगर हम मीटर प्रति सेकंड में हम जाएँगे तो क्या करेंगे? इधर से हम इधर जाएँगे तो 5/18 से गुणा करेंगे और हम अगर हम इधर से हम इधर जाएँगे तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। तो हम कहाँ से जा रहे हैं? हम ये मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, तो किससे करेंगे? 18/5 से। 6 से काटते हैं, 6 तियों 18, 6 चौक 24 20, 20 आपका ये 10 बार काटेगा, 200 यानी कि 30 किलोमीटर। स्पीड हमारी क्या रहेगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर। एसएससी सीएचएसएल लगभग 30-35 क्वेश्चन कर लेने थे, उसके बाद लेवल अपने आप बढ़ ही जाएगा। अगला देखते हैं,
एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? हमें मीटर प्रति सेकंड में इसमें भी ज्ञात करा रहा है। तो देखो, हमने आपको पहले ही बताई थी कि अगर आपको इस तरीका का सवाल दिया हो, यहाँ पर मिनट में टाइम दे रहा है, यहाँ पर किसमें दे रहा है? मिनट में जब आपको टाइम दे रहा है, तो हम किसमें जा रहे हैं? हम क्या जा रहे हैं? यानी किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर प्रति सेकंड में हम जा रहे हैं, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं? किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से हम किसमें जा रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में हम जा रहे हैं। अगर हम इधर जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा, और अगर हम कम से ज़्यादा में हम जा रहे हैं तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा। यही करेंगे, ठीक? तो हमें क्या कहा है कि 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई सी भी कार है, यानी कि हमें इसकी स्पीड ज्ञात करनी है। तो स्पीड का हमने आपको फ़ॉर्मूला क्या बताया था कि स्पीड बराबर डिस्टेंट बटे समय, यही था। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमें जब ज्ञात करनी है, वो भी हमें किसमें करनी है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 किलोमीटर गाड़ी है, वो किससे गति से चल रही है? 50 किलोमीटर की। वो 50 मिनट में 90 किलोमीटर का दूरी तय करती है। हमें क्या पूछा है? तो इसका जवाब मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो देखो, हमने आपसे क्या कहा था कि आप ये 1000 से गुणा कर लें, या तो आप 1000 से गुणा कर लें, या फिर आप 5/18 से, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में हम जा रहे हैं, तो किलोमीटर से जब हम मीटर प्रति सेकंड में हम जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से करेंगे, 18/5 से कर लें आप। अगर आपको इस तरीके से ना भी करना आ रहा हो, तो आप यहाँ पर 1000 बट्टे 60 आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। 1000 बट्टे 60, क्योंकि हमें मिनट में कन्वर्ट करना था घंटे को, तो ये हमारा हो गया मीटर, और ये हमारा क्या हो गया? सेकंड, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में हमें जाना था। जीरो से हम जीरो काटते हैं, इस जीरो से एक जीरो ये कटा, 5 से इसको हम काटेंगे 2 बार, और ये हमारा कट जाएगा 15 छक्के 90, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से गाड़ी चाल चल रही है। स्पीड हमारी क्या निकली? 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर, यानी कि गाड़ी की जो चाल है, वो 30 मीटर 1 सेकंड में गाड़ी चाल चल रही है। तब 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय। अगला देखो हमारा सवाल क्या है? एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर क्या हमसे पूछा है? कि हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस। हमसे क्या कहा है? कि डिस्टेंस कहा है। देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई सी भी ट्रेन है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और वह 10 मिनट में ये दूरी तय कर रही है। ये देखो, कोई सी भी हमारी ट्रेन है, ये हमारी कोई सी भी ट्रेन है, तो ये जब चाल चल रही है, तो ये 10 मिनट में 90 किलोमीटर की चाल चल रही है। 90 किलोमीटर हुआ 10 मिनट में, सॉरी, यहाँ सवाल में थोड़ा-सा बोलने में, 90 किलोमीटर की गति है, तो 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, हमसे ये पूछा है। तो देखो, 90 किलोमीटर की गति है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? जब हमें मिनट में दिया है, तो इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 6 से ये 15 बार कटेगा, तो उसकी क्या स्पीड रही? वो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 15। कितनी दूरी? 15 किलोमीटर। अगर यहीं पर किलोमीटर से अगर मीटर में दिया होता, तो कितना मीटर हो जाता हमारा? 15,000 मीटर। 15,000 मीटर अगर दिया होता, कहीं-कहीं दे देता है ऑप्शन में। अगला सवाल देखते हैं क्या है? अगला यह है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इसको अभी हम थोड़ा होल्ड करते हैं, इसको हम बाद में करते हुए चलेंगे। इस सवाल को हम बाद में करते हुए चलेंगे। हालाँकि देखो, ये हो तो अभी भी सकता है, मगर इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पह अगला सवाल, यदि डी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, तो गंतव्य पर पहुँचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है।
कुछ अतावश्यकता कुछ आवश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुँचना है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या होनी चाहिए? कोई सा भी व्यक्ति है, उसको कोई ज़रूरी काम है, उसको कोई ज़रूरी काम है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, तब उसे 45 मिनट लग रहे हैं। मगर उसका कोई सा भी काम है, उसे 30 मिनट में पहुँचना होगा, तो उसकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? हमसे ये पूछा है। तो देखो D1 हम यहाँ मान लेते हैं कि ये D1 बराबर D2, हम इस तरीके से इस सवाल को करते हुए चले। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी से चलता है तब 45 मिनट में वह पहुंचता है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलता है तब वह 45 मिनट में पहुंचता है, यानी मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से ये आपका 60 कट गया, ये क्या आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमसे क्या कहा है कि उसे पहुंचने के लिए, या फिर अभी आप इसको होल्ड करें, अभी आप इसको होल्ड कर लें। यहाँ पर आप इसी तरीके से रखते हुए चलें। यहाँ कहा है कि उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए 30 मिनट में पहुँचना है, तो उसे कितना समय लगेगा? 60 से आपका 60 कटा, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 2 से आपका ये कट गया 30 बार। गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? 90 मिनट 30 दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए। गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए। ये हमने x माना है, तब ये x का मान क्या निकला है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला हमारा जो सवाल होगा, ये ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय क्या होगा? अब इसमें हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? टाइम। तो टाइम का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? टाइम का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? हमने आपसे क्या कहा था कि आप एसटीडी याद रखें, एसटीडी। अगर हमें ये पूछा है, आप एसटीडी याद रखे हैं, हमें क्या पूछा है? टाइम। टाइम को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा बट्टे में चला जाएगा। इसको अगर हम इधर लेके आएंगे, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस वर्सेस समय। वो सॉरी सॉरी हमसे देखो समय पूछ रहा है, तो हम देखो अभी निकाल के देते हैं समय हमारा क्या। इसको हम हटाते हैं यहाँ से, यहाँ रख देते हैं। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। बस ने कितनी किलोमीटर की दूरी तय की है? 62 किलोमीटर, मगर समय हमारा क्या दिया? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड में जब हमें समय दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में जब ये समय हमें दे रहा है, तो इनका हमें समय पता नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है? तो लिया गया समय कितना होगा? हमसे क्या पूछा है कि लिया गया समय कितना होगा? गाड़ी किस स्पीड से चल रही है? 162 किलोमीटर की स्पीड से। यानी कि गाड़ी ने कितनी दूरी तय की है? 162 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो मीटर प्रति सेकंड में जब ये समय हमें दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में हमें समय दिया है, तो क्या करें? यही हमें करना होगा, यही करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा? समय निकल के आएगा और हमारा घंटा भी निकल के चला आएगा। 5 से हम इसको काटते हैं 3 बार, 3 से ये हमारा कट जाएगा, 3 5 15 और 3 चौक 12, 18 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि 3 घंटे का उसको समय लगा है। हमें यही टाइम ज्ञात करा रहे थे, तो उसे कितना घंटे का समय लग गया? 3 घंटा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है, विपिन किसी यात्रा को एक तिहाई, एक मिनट थोड़ा